तभी फिनॉन्से गुस्से में वहां आता है और किम से पूछता है कि ये क्या है, क्या तुम पागल वागल हो गई हो क्या। ये सुनकर किम मिंग जंग भी कहती है कि पागल मैं नहीं, तुम हो गए हो शायद, इतने सारे लोगों के सामने क्यों चिल्ला रहे हो। इसके बाद किम ये भी कहती है कि मैं सिर्फ अपना बिल पे करूंगी, बाकी तुम खुद संभाल लो। इतना कहकर वहां सामने से चली जाती है वो। हीरोइन के जाते ही फिनॉन्से की मम्मी परेशान होकर कहती है तुम तो कह रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा, फिर ये सब क्या है, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है बच्चे। ये सुनकर किम मिंग जंग उनकी तरफ देखते हुए कहती है अब किसको बेवकूफ बना रहे हो, और वैसे भी ये सब तो शुरुआत है। दूसरी तरफ मिस्टर डेविल ये सब देखकर मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं अब मजा आने लगा है। ऐसा लगता है कि मिस्टर डेविल की प्लानिंग धीरे धीरे काम करने लगी है और अब आगे कहानी में और भी बड़े ट्विस्ट आने बाकी हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि अगले सीन में कि किम ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तभी मिस्टर डेविल उसके पास आता है और कहता है तुम्हारा ये जो ड्रेस है ना वो रिवेंज का मिशन का पार्ट है, ओके। देन इसके बाद हमारी हीरोइन किम आउटफिट चेंज कर लेती है और इस बार वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। ये देखकर मिस्टर डेविल मुस्कुराते हुए कहते हैं तुम बहुत अच्छी लग रही हो। इसके बाद किम ऑफिस के लिए निकल जाती है। रास्ते में लगभग हर किसी की नजर उस पर टिक जाती है। लोग उसे देखकर कहते हैं यार ये कितनी सुंदर लड़की है। तभी उसका फिनॉन्से भी उसे देख लेता है और ये सोचता है कि ये है कौन। देन उसे रियलाइज होता है ओह ये तो मेरी किम है। किम के पास आता है और कहता है हाय किम कैसी हो तुम। तो किम कहती है कि हमारा रिश्ता तो कब का खत्म हो चुका है, मैं हमेशा कॉम्प्रोमाइज करती हूँ लेकिन हमारे बीच कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो चुका है। फिर वो आगे कहती है कि अगर तुम जानना चाहती हो कि ये सब क्यों हो रहा है तो खुद पता कर लो। किम की बातें सुनकर फिनॉन्से बिल्कुल चुप हो जाता है। किम फिर उसकी तरफ देखकर कहती है अगर तुम गिड़गिड़ाती रहोगे तो शायद मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ और फिर भी हम लोग शायद इन फ्यूचर हम लोग रिश्ते में आ सकते हैं। यह कहकर वहाँ से वो चली जाती है। फिनॉन्से उसे देखता ही रह जाता है। ऑफिस पहुँचते ही किम की मुलाकात होती है ड्रामा के सेकंड फीमेल लीड से। वो बोलती है तुम बिना बताए कहाँ गायब हो गई थी, लेकिन किम किसी से डरने वाली नहीं है। किम कहती है मैं तुम्हारी सुपीरियर हूँ और मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं कहाँ गई थी, तुम मुझे बताओ कि तुम अभी कहाँ जा रही हो। फिर किम सीधा उसकी आंखों में देखकर कहती है आजकल तुम मेरे फिनॉन्से के साथ कुछ ज्यादा ही नहीं चिपक रही। ये बात सुनकर हमारी सेकंड फीमेल लीड का चेहरा एकदम उतर जाता है। हम लोग बार बार सेकंड फीमेल लीड को नहीं बुलाएंगे ऐसे, हम उसे जिया करके बुलाएंगे। तभी अचानक से किम के हाथ से कॉफी गिर जाती है और सीधा सेकंड फीमेल लीड के बैग पे गिर जाती है और किम वहां पे ऐसा प्रिटेंड करती है हमारी हीरोइन के ओह सॉरी तुम्हारा बैग पर कॉफी गिर गया। ये देखकर ऑफिस के सारे लोग बहुत हैरान हो जाते हैं, कहने लगते अरे इतने महंगे बैग पर कॉफी गिर गई। तब किम शांत होके कहती है अच्छा बताओ कितना तुम्हारा लॉस हुआ है। तो हमारी जिया कहती हैं कि पता नहीं, वैसे तुम मुझे 1000 वॉन दे दो मेरा हो जाएगा। किम कहती है ऐसे कैसे, तुम्हारा इतना एक्सपेंसिव बैग डिस्ट्रॉय हुआ मैंने किया, मैं दिखाऊं मुझे कितना मैंने लॉस किया है, जितना डैमेज किया होगा उतना मैं पैसा दे दूंगी। एंड देन हमारी हीरोइन चेक करती है और फिर उसे समझती है कि यार कुछ, फिर वो कहती है कि ये तो सेकंड कॉपी है, तुमने ओरिजिनल बैग नहीं लिया है क्या, और उसे डिमीन फील कराती है। तब सब लोग कहते हैं क्या ये सेकंड है, और फिर वो वहां से चली जाती है गुस्से में और कहती है ये अपने आप को समझती क्या है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फिनॉन्से किम के पास आता है और उससे पूछता है तुमको कुछ चाहिए क्या। इस पर किम कहती है कि हाँ मुझे कॉफी चाहिए। तो फिनॉन्से कॉफी लाने के लिए किसी और को ऑर्डर दे देता है, लेकिन किम उसे रोक कर कहती है क्या तुम कॉफी ले आ सकते हो, वैसे भी तुम्हारे हाथ की कॉफी बहुत अच्छी होती है। ये सुनकर फिनॉन्से अंदर ही अंदर खुश हो रहा होता है। उसे लगता है कि वाह वैसे भी लड़कियां मेरी बहुत दीवानी है, चलो तभी तो लड़कियां मुझे इतना पसंद करती हैं। ये सोच के वो मन ही मन खुश हो रहा था। फिर वो सोचता है कि किम को तो मैं हासिल करके रहूँगा चाहे कुछ हो जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बॉस फिनॉन्से को बहुत ज़्यादा डांट रहे होते। इसी पे सेकंड फीमेल लीड हमारी जिया बोलती है कि प्रपोजल को बदलने वाली किम ही थी। ये सुनते ही फिनॉन्से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो किम से पूछता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो किम कहती है कि तुम मेरे फिनॉन्से हो और मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूँगी, ये बताओ मुझे। और फिर वो जिया को कहती है वैसे तुम हमारे बीच की सारी बातें जानती हो, कहीं तुमने तो प्रपोजल नहीं एक्सचेंज किया है।
और इस तरीके से उसे ताना मारती है। इसके बाद सीन मिस्टर डेविल की तरफ शिफ्ट होता है। मिस्टर डेविल कहते हैं मैं इस तरह सब कुछ खत्म नहीं होने दूंगा, अब मुझे खुद सीन में आना होगा। अगले ही पल वो अचानक किम के सामने आ जाते हैं। मिस्टर डेविल को इतना अचानक से अपने सामने देखकर किम घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। फिर किम कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि वही लोग इसके पीछे हैं, मुझे बस एक प्रूफ चाहिए। इस पर मिस्टर डेविल कहते हैं कि तुम्हें फिलहाल आराम की जरूरत है, तुम आराम करो। किम वहाँ से चली जाती है। वो सोचती है कि मिस्टर डेविल को देखकर इतनी घबराहट क्यों होती है। दूसरी तरफ मिस्टर डेविल किम को देखते हुए धीरे से कहते हैं लगता है वो मेरे बारे में सब कुछ भूल चुकी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि किम और उसका फिनॉन्से साथ में शॉपिंग करने जाते हैं। शॉपिंग करते टाइम हमारी किम बहुत सारी शॉपिंग कर चुकी होती है और अपने हनी से कहती है कि मुझे एक और बैग चाहिए हनी। तो हनी बोलते हैं इतना सारा शॉपिंग कर लिया और एक और बैग। तो वो बोलती है क्या तुम मेरे पे पैसे नहीं खर्चा करना चाहते हो, तो मेरे पर क्या तुम्हें पैसे खर्चा करने में थोड़ा दिक्कत होता है क्या, तो मेरे पे नहीं खर्चा करो तो किस पे करोगे। तो हनी बोलता है कि हाँ मैं खरीदवा दूंगा, क्यों तुम मुझे ताने मार रही हो। तो फिर वो बोलती है अच्छा ठीक है, वैसे ये बताओ कैसे खरीदवाओगे, वैसे भी हमारी इतनी सैलरी नहीं होती है, तुम इतना सब मैनेज कैसे कर लेते हो। तो वो कहता है कि एक्चुअली मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ। तो वो पूछ लेती है उसी टाइम कि शेयर मार्केट में क्या कैसे इन्वेस्ट करते, कौन से इन्वेस्टमेंट। तो वो बताता है कि बताने ही जा रहा होता है, तब तक में सेकंड फीमेल लीड जिया का एंट्री हो जाता है और वो कहती है कि तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे दिख रहे हो, और ये कह के वहाँ से वो चली जाती है। दूसरी ही तरफ हम देखते हैं कि किम बहुत परेशान होती है और सोचती है कि मुझे प्रूफ चाहिए, क्योंकि वो कहती है कि मैं इतने छोटे से मैं इतना सारा खरीदने के बाद भी इतनी खुश नहीं हूँ, मैं छोटे से स्कार्फ के साथ भी बहुत खुश होती थी। और मिस्टर डेविल से कहती है कि हमें उनके खिलाफ प्रूफ चाहिए। इस पर मिस्टर डेविल कहते हैं क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। तो किम थोड़ी परेशान होकर कहती है लेकिन तुम्हारी कंडीशन अब मुझसे पूरी नहीं होगी। ये सुनकर मिस्टर डेविल कहता है कि मैं उस टाइप का इंसान नहीं हूँ जैसा तुम सोच रही हो, मैं उस तरीके का राक्षस नहीं हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि सीन ऑफिस की तरफ शिफ्ट हो जाता है। एक एम्प्लॉय कहता है कि जिया से कि जाओ जिया, कॉफ़ी नहीं देना है क्योंकि न्यू डायरेक्टर आ रहे हैं, उन्हें बस स्नैक्स देना है। तो जिया क्या करती है, जाके किम को बोल देती है कि प्लीज़ जिया, न्यू डायरेक्टर आ रहे हैं, उन्हें कॉफ़ी बहुत पसंद है, तुम कॉफ़ी ही उन्हें देना। तो जिया इतना बोल के वहाँ से चली जाती है और किम कॉफ़ी लेके पहुँच जाती है। तभी मैनेजर देखता है और जिया की बातों को बताती है किम कि जिया ने मेरे को ऐसा बोला है। तो मैनेजर कहता है अच्छा, तो मैं डायरेक्टर की एंट्री हो जाती है और डायरेक्टर कॉफ़ी पी लेते हैं। और डायरेक्टर कॉफ़ी पीने के बाद उसके कॉफ़ी गिर जाती है नीचे, और डायरेक्टर और कोई नहीं, हमारा हीरो डेविल रहता है। एंड देन कॉफ़ी गिरने के बाद जिया वहाँ पहुँचती है। तो मैनेजर बोलता है कि तुमने ही किम को बोला था कॉफ़ी लाने के लिए, तो तुम इसके जिम्मेदार हो, तो चलो उसे साफ करो। नीचे गिरे हुए कॉफ़ी को जिया साफ करती है। एंड देन हमारे जो डायरेक्टर होते हैं किम को ऑफिस में बुलाते हैं और कहते हैं कि और बताओ कैसी हो। तो किम कहती है कि तुम यहाँ कैसे आ गई, ये बताओ मुझे। कह रहा है मैं राक्षसों में कहीं भी आ सकता हूँ और कहीं भी जा सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो बोलती है अच्छा, वैसे तुम यहाँ प्लानिंग को एक्सिक्यूट करने आए हो। तो बोलता है हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। और तब तक मैं उसको पकड़ के अपने पास खींच लेता है। तो ये सोचती है कि ये क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा, छोड़ो मुझे। और डेविल बोलता है कि मैं यही तो चाहता हूँ, रिवेंज का सबसे अच्छा तरीका है किसी को जेलस फील करवाना। तभी अचानक से फिनॉन्से वहाँ आ जाता है और दोनों को साथ में देखकर हैरान हो जाता है। वो गुस्से में पूछता है ये क्या हो रहा है। सिचुएशन संभालते हुए किम कहती है कि मैं गलती से गिर गई थी, लेकिन फिनॉन्से के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे किम की और डेविल की नज़दीकियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। इसके बाद किम ये बैठे बैठे सोच रही होती है आखिर डेविल कैसे उन लोग को पकड़ेगा और कैसे मेरी मदद करेगा। तभी फिनॉन्से उसके पास आता है और कहता है डायरेक्टर ने मुझे डिनर पे बुलाया है। ये सुनकर किम बहुत हैरान हो जाती है कि डेविल मेरी ऐसे ही हेल्प करना चाहता है। मिस्टर डेविल से पूछती है तुमने उसे डिनर क्यों बुलाया है। इसे वो मिस्टर डेविल कहता है कि क्योंकि तुम भी वहाँ आओगे। अगले सीन में सब लोग डिनर के लिए पहुंचे जाते हैं। डायरेक्टर सबको देखता है और कहता है आज आप सबको कंपनी को सपोर्ट देने के लिए यहाँ बुलाया है। लेकिन फिनॉन्से मौका देखकर अपनी तारीफ करने लगता है।
किम की बुराई करता है और उसे नीचा दिखाता है और कहता है कि ये मेरे बिना कुछ नहीं कर सकती है। ये सुनकर डायरेक्टर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, पिछले डील खराब करने वाले भी तुम ही थे ना, अगली बार थोड़ा ध्यान रखना। डायरेक्टर की बात सुनकर फिनोंसे का चेहरा उतर जाता है। डिनर शुरू होते ही फिनोंसे को थोड़ा अजीब सा महसूस होता है क्योंकि उसके खाने के बाद उसे बहुत ही बेकार फीलिंग आती है, जैसे कि देखा जाता है फर्स्ट सीन में जहां हमारी किम को वाइन पीते हुए महसूस होता है, क्योंकि फिनोंसे के खाने पे पीनट बटर है। पीनट का कुछ इंग्रेडिएंट्स रहता है बिकॉज उसको पीनट से एलर्जी होती है। पहले तो वो खुद को संभाल लेता है और कहता है शायद खाने में कुछ था, लेकिन डायरेक्टर गुस्से में कहते हैं तुमने मेरे खाने का अपमान किया है। इसके बाद माहौल और भी गर्म हो जाता है। डिनर के बाद फिनोंसे बाहर आकर किम के ऊपर चिल्लाने लगता है, क्या तुम मेरे ऊपर हंस रही थी? वो गुस्से में कहता रहता है, जब मैं दर्द से परेशान था तब मुझ पे तुम हंस रही थी। किम उसके गुस्से से घबरा जाती है। तभी वहाँ मिस्टर डेविल आ जाता है। वो किम के सामने खड़ा होकर कहता है, तुम यहाँ से जाओ, तुमने ड्रिंक की हुई है। किम घबराते हुए आवाज़ में कहती है, वो गुस्से में मुझे मार देता था इसलिए मैं डर गई थी। और मिस्टर डेविल अपने कंधे को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, अगर थक गई हो तो बैठ जाओ। और किम बिना कुछ सोचे उसके ऊपर बैठ जाती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया सामने आ जाती है फिनोंसे के और कहती है, हमें कुछ न कुछ जल्द ही करना होगा। इसे इतना ही कहने के बाद फिनोंसे को वो किस कर लेती है। इस पर फिनोंसे कहता है, अगर तुम मुझे एक और किस करोगी तो शायद मैं उसे और अच्छे से सबक सिखा पाऊंगा। इधर मिस्टर डेविल किम को एक ज़रूरी सबूत दिखाता है और कहता है, क्योंकि उसके लैपटॉप में पूरे अकाउंट्स के उसके डिटेल्स है और तुम चाहो तो मैं उसे डिलीट कर दूँ। तो हमारी हीरोइन किम कहती है कि नहीं, तुम इसका डिलीट नहीं करोगे, वो मैं खुद कर लूँगी। क्योंकि और वो कहती है, अच्छा ये बताओ तुमको इतना सब आता है, तुम कितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो यार, मैं भी तुम्हारे जैसा बनना चाहती हूँ, मैं भी मैजिक सीखना चाहती हूँ, तुम्हारे लिए कितना अच्छा है। वैसे क्या तुम अपना पास्ट देख सकते हो? तो बोलता है कि नहीं, मैं खुद का पास्ट नहीं देख सकता। और उसके आँख में आंसू आ जाते हैं और सेम हमारी हीरोइन के आँख में भी। और वो दोनों सोचने लगते हैं कि हम दोनों के आँख में आंसू आ क्यों रहे। और ये कह के डेविल वहाँ से चला जाता है कि मैं जा रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी ही आऊँगा। तो किम हमारी नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि किम हमारी लैपटॉप ढूंढने में लगी रहती है। तभी फिनोंसे की एंट्री होती है और वो कहता है, क्या ढूंढ रही हो, क्या हमारे साथ डेट पे चलोगे? तो समय का फ़ायदा उठाते हुए वो भी कहती थी, हाँ पर मैं तुम्हारे घर पे चलूँगी। तो वो घर जाती है कि किम चली जाती है घर पे जाने के बाद वो कहती है, मुझे एक काम याद आ गया, क्या तुम मुझे अपना लैपटॉप दे सकते हो, मुझे कुछ मैसेज सेंड करना है। तो वो कहता है, हमेशा हर वक्त काम काम काम, मैं तुम्हें थोड़ी देर में देता हूँ। तो वो कॉफ़ी ला के रख देता है। तो हमारी जो हीरोइन होती है वो कॉफ़ी पी लेती है एंड देन फिर वो बेहोश होने लगती है। और हमारा जो फिनोंसे है वो उसको इंश्योरेंस पेपर का ऑफर देता है एंड देन कहता है साइन करो उस पर, और वो मना कर देती है, मैं साइन नहीं करूँगी। उससे जबरी करता है तो वो उसको धक्का मार देती है और उसके सर पे चोट लग जाती है। फिर वो होश में आता है, फिर उसको ज़बरदस्ती करता है, चलो ठीक है साइन मत करो लेकिन थम लगा दो। तो वो भी नहीं लगाती है, फिर से उसको धक्का दे देती है और वो बेहोश हो जाता है। फिर वो भागते हुए उसके रूम में जाती है और लैपटॉप खोजती है। लैपटॉप उसे मिल जाता है और उसे ये रियलाइज़ होता है कि यार वो सच में उससे बहुत प्यार करती थी और ये क्या हो गया, ये ऐसा क्यों है। मुझे बहुत बुरा लग रहा था पर इसकी ये हरकतें देखकर मुझे अब लगता है कि मैंने जो भी किया है सही किया है। लेकिन अब उसके दिल में एक और सवाल था, अगर वो उससे इतना प्यार करती थी तो फिर उसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे हो गया।